बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। आज के लेक्चर का आगाज़ करने से पहले हमें HCF और LCM के दरमियान एक रिलेशन है जिसको समझना है। तो एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं जिसमें हम दो नंबर्स लेंगे 12 और 8। हम इनका LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि उनके दरमियान और इन नंबर्स के दरमियान क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले देखेंगे जो 12 है हमारे पास, हम 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 की फैक्टराइजेशन है 2 6 are 12, 2 3 are 6 और 3 1 are 3। फिर हम 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 की फैक्टराइजेशन है 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 are 2। अब इनकी फैक्टराइजेशन अगर हम इनकी जगह पे लिख दें 12 की फैक्टराइजेशन है 2 × 3 और 8 की फैक्टराइजेशन है 8 = 3 × 2, 2 × 2 × 2। तो अगर हम इनका HCF फाइंड आउट करें तो HCF में हम दोनों में कॉमन लेते थे। तो दोनों में कॉमन 2 और 2 है ये वाले, तो इसका HCF आएगा 4। तो अगर हम LCM इसका फाइंड आउट करें तो LCM में हम कॉमन भी लिखते हैं, जो इसमें कॉमन फैक्टर्स होते हैं, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो भी हम लिखते हैं LCM में। तो कॉमन तो इसमें 2 और 2 है, और जो इसमें नॉन कॉमन है वो 3 और 2 है। तो अगर हम उनको भी लिख लें और फिर इन सब को हम मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24। तो 24 हमारे पास इसका LCM आएगा और 4 इसका HCF है। अब जो नंबर्स हमने लिए थे एग्जांपल के तौर पर 12 और 8, अगर हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें 12 और 8 को, तो 12 8s are 96। इसी तरह अगर हम HCF और LCM जो हमने फाइंड आउट किया है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें दोनों को, 24 को और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 4s are 16, 4 2s are 8 और 1 9, तो उसका आंसर भी 96 आता है। इसका मतलब ये है कि जिन नंबर्स का हम HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वही आंसर आता है उन नंबर्स के HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन बना लिया है कि HCF और जो LCM का प्रोडक्ट है, यानी उनको ज़रब करने से जो आंसर आता है वो वही आंसर आता है जो दो नंबर्स को जिनका ये HCF और LCM होता है उनको मल्टीप्लाई करने से आता है। तो वो नंबर अगर हम P और Q सपोज कर लें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा जिसको हमने यूज़ करना है। तो अलजबरा में जब हम इसको लेके जाएंगे, जो हमने एक्सरसाइज 4.3 करनी है, तो उसमें हम HCF और LCM जो है हम कहेंगे कि इसका प्रोडक्ट PX और QX, हम यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस ले लेंगे जो X में होंगे, PX और QX, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन और HCF और LCM को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर सेम आएगा। ये वाला रिलेशन हम आज यूज़ करेंगे। तो इस रिलेशन में हमें क्या जो है वो हमने देखना होता है, इसमें देखना होता है कि हमें इसमें तीन चीज़ें दी जाएंगी, HCF LCM, और हम सपोज कर लेते हैं कि PX, तो हमसे QX पूछा जाएगा, या QX PX दे के और LCM दे के HCF पूछा जाएगा। तो चारों में से कोई भी एक चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें बाकी तीन चीज़ें दी जाएं। तो चले अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी स्टेटमेंट है दी HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़ y-7 एंड देयर LCM इज़ y³ - 10y² + 11y + 70 if one of the polynomial is y² - 5y - 14 find the other। इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, HCF दो पोलिनोमियल्स का हमें दिया गया है y-7। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमें जो HCF दिया गया है वो दिया गया है y-7। फिर हमें LCM दिया गया है, LCM इज़ दिस, तो LCM हम यहाँ पे लिख के वो लिख लेंगे कि हमें LCM दिया गया है y³ - 10y² + 11y + 70।
इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज़ दिस, जो दो हमारे पास रकमें होती हैं, जो दो एक्सप्रेशन होते हैं, उनमें से एक दे दी है, तो इसको हम p सपोज कर लेते हैं। ये हम इसको px का नाम देंगे, यहाँ पे py का नाम देंगे क्योंकि ये एक्सप्रेशन y में है। तो ये होगा वाई स्केयर माइनस 5y माइनस 14। और फाइंड दी अदर, दूसरा जो पोलिनोमियल है, दूसरी जो रकम है, वो हमें फाइंड आउट करनी है q ऑफ y। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमें HCF दे दिया गया है, हमें LCM दे दिया गया है, हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है और दूसरा हमसे पूछा गया है। तो जो हमने अभी फार्मूला डिस्कस किया था उसमें ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे px और qx की बजाय हम py और qy यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है ये इक्वल होता है पहली रकम जो हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल होता है और दूसरी रकम QX के प्रोडक्ट के या मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे जिन वैल्यूज़ का हमें पता है वो हम उसकी जगह पे पुट कर देंगे। HCF हमें गिवन है y-7, वो हम उसकी जगह पे लिख देंगे। LCM जो है ये हमें दिया गया है ये वाला, तो हम इसकी जगह लिख देंगे y³ माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 और इज़ इक्वल टू जो px है ये हमें दिया गया है, हम यहाँ पे py यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सप्रेशन y में है। तो हमें जो py दिया गया है वो दिया गया है y स्केयर माइनस 5y माइनस 14 और जो हमारे पास q ऑफ y है वो हमने फाइंड आउट करना है। q ऑफ y वो हम वैसे लिख देंगे। अब चूँकि हमें q ऑफ y फाइंड आउट करना है तो हम q ऑफ y को इसी साइड पे रख लेंगे और ये जो ब्रैकेट है हमारे पास इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये ऊपर वाला हिस्सा हम वैसे लिख देंगे y³ माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 और ये नीचे आके ये वाली जो ब्रैकेट है ये इस पे डिवाइड हो जाएगी 5y प्लस माइनस 14। अब जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है जैसे पिछली एक्सरसाइजों में हमने की थी। जब तीन रकमें होती हैं हमारे पास तो हम उसमें पेयर बनाते हैं। पहले का जो कोएफिशिएंट है उसे आखिरी पे मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है -14। फिर हम उसके पेयर बनाते हैं 1 × 14 और 2 × 7। इनमें से हमें ऐसा पेयर लेना होता है जिसको माइनस करने से जो दरमियान वाला हमारे पास नंबर है वो बने। तो ये 7 2 है। जब यहाँ पे माइनस होता है तो हम डिफरेंट साइन रखते हैं, डिपेंड करता है कि हमें दरमियान में क्या चाहिए। हमें माइनस चाहिए तो हम बड़ी को माइनस और छोटी को प्लस रखेंगे। ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है ऊपर वाले उनको हम वैसे ही लिखते रहेंगे और नीचे जो हमारी फैक्टराइजेशन है उसको हम जारी रखेंगे। तो नीचे अब हमारे पास है, इसकी जगह हम ये लिखेंगे इसका पेयर y² प्लस 2y माइनस 7y माइनस 14 और इस साइड पे चल रहा है q ऑफ y। तो अगर हम देखें इसमें दो दो कॉमन आएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो इन दोनों में कॉमन है y, तो यहाँ पे बचेगा y और जब यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो +2 बचेगा। इन दोनों में -7 कॉमन है तो माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, y बचेगा। 14 को जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन ये माइनस प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से। ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन हैं उनको हम वैसे ही लिखते जाएंगे +11y प्लस 70 और इस साइड पे हमारा चल रहा है q ऑफ y। अब नेक्स्ट ये है कि हम इन दोनों में ब्रैकेट कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में अगर ब्रैकेट कॉमन ली जाए y+2 नीचे वालों में, तो जब ये ब्रैकेट कॉमन आएगी तो y हमारे पास बचेगा और इधर से जब ये ब्रैकेट कॉमन आएगी तो -7 बचेगा। ये एक्सप्रेशन हम वैसे ही लिखेंगे y³ माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 और इस साइड पे हमारा चल रहा है q ऑफ y। तो अब y-7 से ये y-7 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास जो दो एक्सप्रेशन बचे हैं ये एक दूसरे पे डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो डिवीजन का प्रोसेस करके हमें इसका आंसर मिलेगा। तो इनको अब हम डिवाइड करते हैं, y³ माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 को हम अंदर रखेंगे और डिवाइड करेंगे y+2 पे।
तो हम अब ये सोचेंगे कि हम y को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये जो अंदर वाली पहली रकम है ये बन जाए, तो यानी वाई क्यूब बन जाए। हम y को किस से मल्टीप्लाई करें कि वाई क्यूब बन जाए, तो हम करेंगे वाई स्केयर पे। तो इधर आंसर में हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर। तो वाई स्केयर को जब हम y पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब आ जाएगा। वाई स्केयर को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2y स्केयर आ जाएगा। जो आंसर यहाँ पे आता है उसे आपने बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करके इनके नीचे लिखना है। तो जब हम इनके साइन चेंज करेंगे, चूँकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहली रकम कट जाएगी। 10 नेगेटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं, तो ये हो जाएंगे 12y स्केयर। ऊपर से हमारे पास आएगा 11y और प्लस 70। अब फिर हमने ये सोचना है कि हम y को किस से मल्टीप्लाई करें, y को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -12y स्केयर बन जाए। तो एक तो हमें -12 से करना है मल्टीप्लाई, और y से y स्केयर बनाने के लिए y पे, तो फिर -12y स्केयर बनेगा। तो -12y को हम आंसर में लिख देंगे। फिर -12 को हमने बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई करना है दोनों से। -12y को y से करेंगे -12y स्केयर, -12y को 2 से करेंगे तो 12 2 ज़ार 24, ये हमारे पास -24 आ जाएगा। तो जब हम इनके साइन चेंज करेंगे माइनस करते हुए, सब्ट्रैक्ट करते हुए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 24 भी पॉजिटिव है, 11 भी पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा 35y। ऊपर से हमारे पास आ जाएगा 70। तो नेक्स्ट अब हम ये सोचेंगे कि y को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 35y बन जाए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। 35 को अगर हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35y आएगा, और अगर हम 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 70 आएगा। तो जब हम इनके साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये जो आंसर होगा ये आंसर इस डिवीजन का आंसर है जो ऊपर वाले और नीचे वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड करने से आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्यू ऑफ वाई है ये वाला, ये आ जाएगा, ये जो आंसर आया है वाई स्केयर -12y प्लस 35। तो ये हमारी दूसरा एक्सप्रेशन होगा जो हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल्स px एंड qx आर। ये हमें एलसीएम दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन जो है ये एचसीएफ का है रिस्पेक्टिवली। इफ़ px एक हमें पोलिनोमियल दे दिया है, एक रकम दे दी है, फाइंड qx दूसरा पोलिनोमियल हमसे पूछा गया है। तो ये जो पहले वाली वैल्यू है ये एलसीएम की है, ये हमने लिख ली है। एलसीएम इज इक्वल टू ये 36 वाली वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू है ये एचसीएफ की है दूसरे नंबर पे एक्स स्केयर वाली। px हमें दिया हुआ है 4x स्केयर ब्रैकेट x स्केयर माइनस a स्केयर, वो हम लिख लेंगे, और qx जो है ये हमसे पूछा गया है। तो हमने जो फार्मूला हमने यूज़ किया था, वी नो दैट, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फार्मूला यूज़ किया उसे हम यूज़ करते हैं। वो फार्मूला ये था कि अगर HCF को और LCM को मल्टीप्लाई किया जाए तो इनमें से दोनों में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं, तो आंसर जो है वो दोनों पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के या उनको ज़रब करके उसके बराबर आता है। तो इसमें जिन वैल्यूज़ का हमें पता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें HCF का पता है, HCF गिवन है एक्स स्केयर ब्रैकेट x माइनस a। LCM हमें गिवन है 36 x क्यूब x प्लस a और x क्यूब माइनस a क्यूब, और दूसरी साइड पे हमें px का पता है, px है 4x स्केयर ब्रैकेट x स्केयर माइनस a स्केयर, और qx जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, qx हमसे पूछा गया है। तो qx को हम इधर ही रखेंगे, और जो ये वाला हिस्सा है इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर हम इसको डिवाइड कर लेंगे 4x स्केयर ब्रैकेट x स्केयर माइनस a स्केयर, और ये ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन हैं इनको हम ऐसे लिख लेंगे x माइनस a, और साथ में है 36 x क्यूब x प्लस a x क्यूब माइनस a क्यूब। अब देखें ऊपर नीचे देखें तो कैंसिल कुछ हो रही हैं रकमें, उनको कैंसिल करें। एक्स स्केयर से ये एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ार 4 4 9 ज़ार 36। अब नीचे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इस पे कुलिया लगता है कौन सा, जो हमने पढ़ा था कि अगर दो स्केयर के बीच में माइनस आ जाए तो एक दफ़ा हम उसको प्लस लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस। तो ये वाला कुलिया इस पे लगेगा,
एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। ऊपर जो रकमें हैं उनको हम वैसे लिखेंगे, एक्स माइनस ए है, फिर हमारे पास है 9, साथ एक्स क्यूब है, उसके साथ एक्स प्लस ए है और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है। इस साइड पे आ रहा है क्यू एक्स। तो ये जो x प्लस ए है ये इस x प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ए इस x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऊपर बचेगा उसको अब हम लिख लेंगे, वो है 9x क्यूब और ब्रैकेट में है x क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये हम वो पोलिनोमियल है जो हमसे पूछा गया था QX, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट अगर हम देखें तो वो है दी HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़ x प्लस ए। एक्स प्लस ए HCF की वैल्यू है एंड 12x स्केयर एक्स प्लस ए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर ये LCM है तरतीब के साथ रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स, दोनों पोलिनोमियल्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसका डाटा लिखें तो HCF ये हमें गिवन था x प्लस ए, LCM हमें गिवन है 12x स्केयर ब्रैकेट x प्लस ए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, और हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। दोनों पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अलग से PX और QX फाइंड आउट नहीं करना, दोनों का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फार्मूला लगाते हैं जो हम पिछले क्वेश्चंस में हमने लगाया। वी नो दैट इनके दरमियान जो रिलेशन है वो है कि अगर HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर आता है PX और QX के प्रोडक्ट के या मल्टीप्लिकेशन के। तो HCF की अगर हम वैल्यू देखें तो वो x प्लस ए है और LCM जो हमें गिवन है वो है 12x स्केयर ब्रैकेट x प्लस ए ब्रैकेट x स्केयर माइनस ए स्केयर, और ये वाला जो PX और QX का प्रोडक्ट है ये हम ऐसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट है x प्लस ए को हम लिखेंगे। देखें x प्लस ए जो है ये 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसका स्केयर लिख सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर ये स्केयर बन गया। ये 12x स्केयर जो है इसे हम शुरू में लिख लेते हैं। बाकी हमारे पास ये बची है रकम, तो इस पे हम कुलिया लगा सकते हैं। कौन सा कुलिया? वो वाला हम कुलिया लगा सकते हैं जिसमें दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस होता है, जिसे हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखते हैं। तो ये वाला कुलिया हम इस पे लगाएंगे x स्केयर माइनस ए स्केयर पे, तो ये हो जाएगा x प्लस ए और x माइनस ए, और इस साइड पे PX और QX का जो प्रोडक्ट है वो आता रहेगा। नेक्स्ट अब ये है कि x प्लस ए जो है ये 1 टाइम ये है और 2 टाइम्स ये है, तो ये आ जाएगा 12x स्केयर। x प्लस ए 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 पावर ये और 1 पावर ये, तो इसकी पावर हो जाएगी 3, तो साथ हमारे पास होगा x माइनस ए। तो ये प्रोडक्ट आ गया है PX और QX का, और यही हमसे पूछा गया था कि दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट हमें बताना था। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।